भाजपा के भाईजान इसलिए खतरे में जान, ये वो सवाल है जो कानपुर से सामने आए एक मामले के चलते उठा। दरअसल यहां रहने वाले भाजपा समर्थक शकील का आरोप है कि उसने अपने घर की छत पर पार्टी का झंडा लगाया तो पड़ोसियों ने उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा समर्थक बाबर अली की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि कानपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहां भाजपा समर्थक शकील ने आरोप लगाया कि घर की छत पर भाजपा का झंडा लगाने के चलते उन्हें पीटा गया। सर, ये 26 तारीख का सुबह मॉर्निंग में जब 10 बजे में निकला घर के बाहर, तो शाहनवाज के भाई बाहर आए। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे, गर्दन काट देंगे, यहाँ के मुस्लिम से मिल के रहो। इस बात को भी लोगों को बड़ा बुरा लगा कि इतना ज़्यादा इनको मतलब उठा दिया है कि यहाँ पे गले में हाथ डल रहा है इनके। उसके बाद मैंने बीजेपी का झंडा लगा दिया था और झंडा लगा रहा, लेकिन ये अपना वोटिंग से कुछ दिन पहले इन लोगों ने झंडा उतार के नीचे फेंक दिया। ये घटना कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूही कॉलोनी इलाके की है, जहां शकील अहमद नाम के एक शख्स की उसके पड़ोसियों ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि शकील अहमद ने अपने घर पर भाजपा का झंडा लगा रखा था। इसी से नाराज होकर शकील अहमद के पड़ोसियों ने पहले तो उनकी पिटाई की और फिर उनकी आंखें निकालने और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद शकील अहमद की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला इसलिए परेशान करने वाला है क्योंकि यूपी में बीते कई दिनों से ऐसे ही मामले सामने आए जहां भाजपा का समर्थन करने वाले मुस्लिमों ने खुद पर हमले का आरोप लगाया। कानपुर में शकील के अलावा बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा ने भी आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने के चलते उन्हें धमकियां मिल रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात आपके काम की। आज देश भर में ऐसे कई नियम कानून बदल गए हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इन सभी बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चला जेब पर बदलाव का बुलडोजर। बदल गए ये रूल्स, आप पर डालेंगे ये असर। आज से देश भर में कई ऐसे नियम बदल गए जिनका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। नया महीना शुरू होने के साथ साथ नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने के चलते जो चेंज हुए हैं, हम आपको उनके बारे में तफसील से बताते हैं। NHAI ने टोल प्लाजा में 10 से 65 रुपए तक बढ़ाए हैं। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज से टोल लगेगा। इसके लिए अब से आपको 155 रुपए का टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़े 4 टोल प्लाजा का चार्ज भी बढ़ाया गया। इसी तरह कानपुर, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर के टोल चार्ज में भी 8% का इजाफा हुआ है। मतलब आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई का बुलडोजर चल गया। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर अभी तक 1 साल से फ्री सफर चल रहा था, लेकिन आज से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली शुरू कर दी गई है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां ठीक सुबह 8 बजे जो टोल की वसूली है वो शुरू की जानी थी और उसको लेकर यहां पर जो पूजा अर्चना है वो यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद यहां गाड़ी पर देखिए जो शुभ का निशान जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर बनाया गया है। जो टोल के तमाम कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, जो यहाँ पूरा जो टोल संभालेंगे वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है, यानी मेरठ से सराय खाले खां जाने के लिए आपको 155 रुपये अदा करने पड़ेंगे और यदि आप 24 घंटे के भीतर वापस आ जाते हैं तो फिर आपको करीब 1.5 गुना ही टोल देना पड़ेगा। यहाँ देखिए तमाम जो टोल के कर्मचारी हैं, जो टोल के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये पहली गाड़ी है जो दिल्ली से मेरठ की तरफ आई है और जिससे टोल की यहाँ पर पहली वसूली की गई है। सफर में महंगाई का तड़का लगने के अलावा पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम हुई तो ब्याज पर टैक्स देना होगा।
क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% का टैक्स चुकाना होगा। वहीं 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम में भी 10% की बढ़ोतरी हो गई। इतना ही नहीं, अगर आपने पैन से आधार लिंक नहीं कराया तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। इन बदलाव से अलग यूपी में अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस से यात्रा की सुविधा शुरू हो चुकी है। अब एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बसें भी इसी तरह दौड़ती रहेंगी। पहले स्टेज में लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के लिए बसें चलेंगी। फिलहाल राजधानी लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया की बसें वाया अयोध्या और अंबेडकर नगर होकर बसों का संचालन किया जाता है। इन बसों से सफर में जितना वक्त लगता है उससे एक्सप्रेसवे से 2 घंटे का समय कम लगेगा। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन नॉन स्टॉप होगा। ऐसे में यात्री कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल ये बसें दिन के समय ही चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।